Bismillahirrahmanirrahim. How are you, 10th class? Alhamdulillah, I am fine. Now I start exercise 4.2 where we resolve the rational fraction into the partial fraction. इस चैप्टर का नाम ही पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन इसीलिए रखा गया कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की रैशनल फ्रैक्शंस को रिजॉल्व किया गया है, तोड़ा गया है इनटू दी पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी उसके पार्ट्स में। वो पार्ट्स भी रैशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ दी रैशनल फ्रैक्शन पर, कि वो जो दी हुई है रैशनल फ्रैक्शन वो कैसी है। हमने इसकी टाइप्स देखी थी फर्स्ट वीडियो में। इसकी दो टाइप्स थी, एक था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरा था इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर में भी हम ये देखते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, हम दोनों में पहले ये देखते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो कैसे हैं। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज जो हमने कि वहां पर नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर थे। ठीक है, सिंपल लीनियर फैक्टर्स थे। अब इस एक्सरसाइज में 4.2 में हम जो फ्रैक्शंस रिजॉल्व करने जा रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर तो हैं लेकिन रिपीटेड है, यानी उनकी पावर्स आ रही हैं। जैसे x-2 का स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, अब x-2 है तो लीनियर फैक्टर, लेकिन उसकी पावर है 2 है या 3 है, तो वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म को जो है हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे वो हमने यहाँ पर देखना है। बाकी इसमें मेथड जो है यहाँ पर भी हमने जीरो मेथड यूज करना है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जीरो मेथड के बारे में भी आपको बताया कि जीरो मेथड क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो वो सारा हम फर्स्ट वीडियो में अपनी कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो चीज़ देखी होगी, समझी होगी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन योर बुक, पेज 79। तो देखें, इसका कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा तो एज इट नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको टाइप जो है वो याद रखनी है कि वो कैसी है। ठीक है, अब वहां पर आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा और वहां पर आपको खुद से ये गैस करना है कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो फिर हम इसको कैसे रिजॉल्व करें। राइट, तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। अब देखें, इसमें जो है ये x माइनस 2, इसकी पावर तो 1 है, ये तो सिंगल है फैक्टर, लेकिन x माइनस 1 की पावर 2 है, तो ये रिपीटेड है। तो इसको हम जो है ना वो देखेंगे कि ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट दिस, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम पहले जर्नल फॉर्म में रिजॉल्व कर लेते हैं। लेट दिस इक्वल a बाय, ये जो रिपीटेड फॉर्म में इसमें से एक पावर पहले लेनी है, x माइनस 1, फिर प्लस b ओवर, फिर दूसरी पावर लेनी है x माइनस 1 की पावर 2, फिर प्लस, फिर अगला वाला फैक्टर 2, इसकी पावर कंप्लीट हो गई। अब अगला फैक्टर c ओवर x माइनस 2। ठीक है, तो जितनी भी पावर है 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3, जहां तक भी उसकी पावर उसने रिपीटेड फॉर्म में दी हुई है वो पहले कंप्लीट करें, a बाय b बाय c बाय, फिर उसके बाद अगर और कोई फैक्टर है तो वो लें। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 बना ली जिसमें हमने अननोन a b c अभी फाइंड करके पुट करने हैं। तो अब मेथड हम अपना वही जीरो मेथड का लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2 ईच ऑन बोथ साइड। ठीक है, हर टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल, जब इससे करेंगे तो इसकी एक पावर कट जाएगी, एक पावर और ये बच जाएगा। ठीक है,
a इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस इससे करेंगे तो ये पूरी की पूरी स्केयर वाली पावर कैंसिल हो जाएगी और दूसरा फैक्टर सिर्फ आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस इसके साथ c पूरी ये वाली वैल्यू बच जाएगी, ये स्केयर ये माइनस वाला कट जाएगा तो x माइनस वन का होल स्केयर, ये इक्वेशन 2 आ गई। राइट, जब आप इसके साथ जो है हर टर्म से करवाएंगे तो जो जो बचती है उसको अननोन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखें ये हमारे पास एक कोफिशिएंट इक्वेशन आ गई है, इससे अब हमने जीरो मेथड यूज करना है इसमें। तो एक एक चीज को हमने एक एक फैक्टर को पुट करना है इक्वल टू जीरो। तो पुट करते हैं, पुट x माइनस वन इक्वल जीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 1, वो हम किस में पुट करेंगे इंटू 2, इस इक्वेशन 2 में करें। 1 स्क्वायर माइनस 3 x की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल a, ये 1 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 2 प्लस c 1 माइनस 1 का स्केल। ठीक है, अब देखें ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है c भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी वजह से ये सारा a जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ b की वैल्यू यहाँ से बचेगी। और ये देखते हैं ये 1 ये माइनस 3 प्लस 1 इक्वल ये कैंसिल हो गया, ये जीरो इधर से प्लस b तो माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है ना, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 के साथ माइनस है इसलिए माइनस 1 प्लस c, ये भी जीरो हो गया। राइट, अब इसे देखें ये 1 और ये 1, 2 3 में से 2 निकाल दे तो माइनस 1 इक्वल b माइनस 1। अब b की वैल्यू हमने निकालनी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1 बाय 1 इज 1, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई। अब हम पुट करेंगे जी ये x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख के, तो सेकंड में पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई 2, अब वो मैं पुट कर रही हूँ इनटू इक्वेशन 2। राइट, अब देखते हैं क्या हुआ इसमें, ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल, अब यहाँ पर ये a 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 2 प्लस c 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट, अब देखें यहाँ से हमारे पास ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 टू द माइनस 6 प्लस 1 इक्वल ये 2 माइनस 2 ये जीरो हुआ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी a के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो a भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, b भी, क्योंकि यहाँ भी 2 माइनस 2 है, ये बच जाएगा c और उसकी रिमेनिंग वैल्यू 1। अब हमारे पास ये चीज है तो 6 और ये प्लस 1, ये 6 बल्कि 4 और 1 को ऐड कर लें, 4 1 5 तो 6 में से 5 निकाल दें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बच जाएगी साइड पर माइनस का 1 इक्वल ये सी ए यानी c, तो अब c की वैल्यू निकल आई है माइनस 1 और यहाँ हमने b की वैल्यू निकाली थी 1, तो ये दो वैल्यूज जो हैं हमने फाइंड कर ली हैं। राइट, दो वैल्यूज निकल आई हैं लेकिन एक वैल्यू अभी भी बाकी है अननोन a, तो उसको निकालने के लिए हमें कंपेयरिंग का मेथड अब यूज करना है, क्योंकि जीरो मेथड से जो दो फैक्टर उसने दिए थे वो हमने दोनों इक्वल टू 0 पुट करके वहां से हमने दो अननोन वैल्यूज निकाल ली। अब तीसरी निकालने के लिए हमने कंपैरिजन का मेथड यूज करना है, तो मैं इसको अब रेज कर देती हूँ। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने साइड पे रख ली हैं, आपने रेज नहीं करना, आपके पास रजिस्टर है, कॉपी है, आप नेक्स्ट नीचे आगे जो है वो कंपेयरिंग के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर जगह कम होने की वजह से ये चीज मैं रेज कर रही हूँ, जो हमने चीजें फाइंड कर ली हैं वो हमने वहां पे रख ली हैं। राइट,
अब हम इस इक्वेशन से जो है कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ये a, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2, ये प्लस x माइनस 2, ये भी प्लस c x माइनस 1 का, इसको स्क्वायर को हमें अभी खोलना है क्योंकि ये भी हमने यूज करना है। x का स्क्वायर फिर माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। ये मैंने कर ली। इसकी अभी और थोड़ी सी एडिशन करनी है। ये -2 और ये माइनस का x, -2x और -1x, तो ये दोनों ऐड होके माइनस के 3x हो जाएंगे, ठीक है। -3x प्लस 2, बाकी इक्वेशन सारी वही है। अब इस इक्वेशन से हमने कंपैरिजन करनी है। वो कैसे होगा, जब कोफिशिएंट जीरो मेथड से ना निकले, ठीक है। जितने जीरो मेथड से निकल सकते थे वो हमने निकाल लिए। जो वैल्यूज अननोन कंपैरिजन से ना निकले, अब ये हमारी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स जो ये इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। देखें, कंपैरिजन हमने कोफिशिएंट्स का करना है, इसलिए इसको कोफिशिएंट इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखें, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इनकी तीनों की कंपैरिजन करेंगे। तो वहां से ही हम वैल्यू अननोन फाइंड करेंगे। यहाँ पे करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड 1। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, देखते हैं वो क्या है। देखें, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ है 1, तो ये 1 इक्वल, ये चीज आपको समझनी है। सिर्फ एक स्टेप ये समझ आ जाएगा तो पूरा समझ लें, आपको मेथड समझ आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इधर एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई होगा, जाहिर है a अंदर सबके साथ हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई होगा ये आ गया a। अब और देखें, एक्स स्क्वायर कहीं है, ये है, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा, c प्लस c, राइट। अब देखें, यहाँ पर हमें c तो पहले से हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मुझे a निकालने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाकी वैल्यूज को कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम यहीं पर वो जो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है वो यहाँ पुट कर देते हैं। पुट c, इसको इक्वेशन कह दें, वो 1 2 3 तक आ गए थे, इसे कह दें 4। पुट c इज इक्वल टू -1 इंटू 4। तो देखें, 1 इक्वल a प्लस, और ये -1, ये -1 अब उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी आसानी से, जो कि हमें फाइंड करनी थी। ये 1 + 1 इक्वल a, तो ये आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 2, राइट। अब a भी हमें मिल गया है, b और c हमने बाय जीरो मेथड फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज अब हम इसमें लिख देंगे। हैंस ये a की वैल्यू आ गई 2, तो 2 बाय जो भी उसके नीचे है x - 1 प्लस b की वैल्यू है 1 ओवर x - 1 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है हमारे पास माइनस, तो ये -1 ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, x - 2। ये हमारे पास वो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं in which we resolve the given rational fraction, right। देखें, ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। बच्चे इसकी लेंथ को, इसकी ज्यादा एक्सपेंडेड वैल्यूज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा कुछ है तो ये कैसे होगा। तो आप स्टार्ट तो करें, आप शुरू तो करें। देखिए, सिर्फ 2 ही चीजें इसमें हमने करनी है। लीनियर फैक्टर्स को जो नीचे डिनोमिनेटर में है
उनको जीरो पुट करके आप देखें जितने आप कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, अननोन फाइंड कर सकते हैं, ये जो ऊपर हम ABC लेते हैं, ठीक है, जितने जीरो मेथड से आप निकाल सकें वो निकाल लें। बाकी फिर आप इसकी इक्वेशन, ये अगर प्रोडक्ट फॉर्म में या स्केयर या कुछ भी है, उसको सिंप्लीफाई करके आप उसकी ये वाली कोफिशिएंट इक्वेशन बना लें, ठीक है। जब ये मिल जाए तो फिर आप उसकी कंपैरिजन कर लें, यानी उन वेरिएबल्स की कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, ठीक है। जितने फाइंड हो गए हैं वो उसमें पुट करें और फिर वहां से भी रिमेनिंग अननोन वैल्यूज निकल आती हैं। बाज़ोकात बच्चे जीरो मेथड नहीं यूज करते, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट करके और सारी कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करते चले जाते हैं, क्योंकि कोई एक इक्वेशन ऐसी आ जाती है कि जिससे डायरेक्ट कोई एक अननोन निकल आता है, फिर वो उससे ऊपर वाली में पुट करते हैं, दूसरा निकल आता है, वो उससे ऊपर वाली में पुट करते हैं। तो इस तरह से वो सारे अननोन जो हैं वो बैक सब्स्टिट्यूशन से निकलते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। असल चीज हमें ये अननोन फाइंड करने हैं ABC, और इस तरह से हमें कंप्लीट फॉर्म में ये पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे इन विच वी रिजॉल्व दिस गिवन रैशनल फ्रैक्शन, राइट। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने इसको देख लिया है अच्छे तरीके से, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी क्वेश्चन का एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।